आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी नीलम के बालाई पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। काला, मोहडंड, मालम जबा और गिरदोनवाह में बर्फबारी। स्वात, लोअर दीर और जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ताशकंद पहुँचने पर शहबाज शरीफ ने यादगार आज़ादी का दौरा किया। अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट तक मसाइल हल होने के इंतजार का मशवरा। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल मुकम्मल हो गए। GSP+ स्टेटस का हवाला देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहिक हो जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, बुनियादी हुकूक आइन का तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। FIA एंटी करप्शन का कराची सदर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार के गोदाम पर छापा। नॉन कस्टम पेड घड़ियां, हेडफोन्स, हवाला हुंडी की रकम और दीगर सामान बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके गरीबाबाद मेन चौरंगी पर टायर के दुकान में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। इससे पहले कराची के इलाके करंगी 2.5 नंबर पर वाखरी पंप के करीब गत्ते के गोदाम में लगी आग भी बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके करंगी गवाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़ायद अफराद जाँ भाग और 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरबगान की सहूलत कारी में पुलिस एहलकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरबगान के साथ कॉल रिकॉर्ड मिला है। मुल्जिम अरबगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ अरबगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में पुलिस एहलकार मुलव्वस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कातिल केस की तहक़ीक़ात के दौरान मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम गिरफ्तार मुल्ज़िम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुक़दमे का चालान तलब। हाफिजाबाद में 2 रोज पहले पुलिस की हिरासत से फरार होने वाला मुल्जिम पिंडी भटिया से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जिस्मानी रिमांड के बाद वापस थाने लाते हुए फरार हो गया था। लापरवाही पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान खजूर जो है पंजगुर वाला सस्ता भी है और अच्छा भी है। क्वालिटीज़ का बहुत अच्छा है पंजगुर, तो उसका किस्म ज़्यादा होती है ना, क्वालिटी ज़्यादा होती है। बाकी पंजगुर का खजूर बहुत अच्छा भी है, जायके में भी अच्छा है, मुख्तलिफ किस्म के है हमारे साथ।
कम से कम 165 किस्म के अक़साम है पंजगुर का। रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही क्वेटा में खजूर की फरोख्त बढ़ गई। इस बार मार्केट में बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर की खजूरों की ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं और इनकी मांग भी ज़्यादा है। कीमत 500 से 1000 रुपये फ़ी किलो के दरमियान। घोटकी ज़राई मेले में बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, हारी कार्ड से किसानों को बीज, खाद, अद्वियात और मशीनरी पर रियायत मिलेगी। हारी कार्ड के जरिए किसानों को सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे। फसलों का बीमा हो सकेगा। ज़राई आफात की सूरत में मुख्तलिफ माली इमदाद फराहम की जाएगी। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 9वीं 10वीं के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के प्रैक्टिकल इम्तहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मश्क सी गार्ड का शिमाली बहरा अरब में इनकाद, इंसदादे बहरी क़ज़ाकी, मुनशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है, मश्क का कामयाब इनकाद साहिली और समुद्री सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के अज़्म का आकाश है। इस मश्क में 50 से ज़ायद कौमी स्टेक होल्डर्स और उनके असासे मौजूद थे। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मंसूबा तैयार। एलामी के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवाली निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर गदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउसेस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 मुहाज़ों रियासती, गैर रियासती अनासर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर से कवानीन ड्रैकोनियन हैं। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री तारिकीन वतन को अपनी ज़ाती मालूमात जमा कराने या जुर्माने और कैद की सजा के लिए होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर का अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे समेत कई दीगर पर दस्तखत। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में 14 सितंबर 2019 को बेलनहम महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने का केस। महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने की CCTV वीडियो अदालत में दिखाई गई। वीडियो में चोरों को 4.8 मिलियन पाउंड मालियत का सोने का टॉयलेट चोरी करते देखा जा सकता है। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने सोने का टॉयलेट 5 मिनट के अंदर अंदर चोरी किया। 18 क़ैरात सोने का ये टॉयलेट अभी तक रिकवर नहीं हो सका। शायद इसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। बेलनहम महल यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने पाक भारत मैच देखा।
उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भी बहुत टैलेंट है जिस तरह लड़कों में, तो काइंडली आप अपने टैलेंट को आगे लाए और आगे आ जाए। ये इवेंट हमने बहुत एंजॉय किया और हमें इस तरह इवेंट्स और भी करने चाहिए। 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेशावर रीजन ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पेशावर रीजन ने 62 गोल्ड मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। हजारा रीजन ने 15 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। भारत से आए 109 हिंदू यात्री आज कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। हिंदू यात्री लाहौर से चकवाल पहुंचे थे। क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान को सालगिरह मुबारक। शफकत अमानत को 2008 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। कराची में जर्मनी के काउंसिल जनरल बसरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सफर को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के पास एक शानदार रेलवे निज़ाम मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। जर्मनी के काउंसिल जनरल थर में साफ पानी के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सक्कर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। आज हाज़रीन के लिए 15 से ज़ायद सेशन रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी अदब और तालीमी, मुल्की इकॉनमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि पहले ही इंग्लैंड को हरा चुके हैं, अब भी कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा यह मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशन में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।